नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 5वीं की भाषा भारती, ठीक है ना। तो हमने इसके पाठ 1 से लेकर के पाठ 6 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो अगला पाठ 7 दिया गया है उसको हम यहाँ पर अपनी एड ग्रेड बुक में भर भी लेंगे और इसको समझ भी लेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न हैं इसी में से पूछे जाते हैं। तो इसका पाठ 7 दिया गया है दशहरा, है ना। ये दिया गया है हमारी जो अनुक्रमणिका दी गई है, इसमें इस पाठ दशहरा को हम यहाँ पे समझेंगे और समझ करके अपनी एड ग्रेड बुक में इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो पाठ 7 दशहरा, है ना, इसको हम यहाँ पे अपनी एड ग्रेड बुक में भरेंगे। यहाँ देखिए पाठ के पूर्व कुछ तैयारी रहती है, तो इसको ज़रूर आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि इस पाठ के माध्यम से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है, इसको हमें क्या क्या सीखना है, हमारी परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, इस तरीके से। प्रश्न देखिए एक दिया गया है कि मैसूर है। मैसूर क्या है? कर्नाटक में है मैसूर। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो यहाँ ए लिख करके यहाँ पे कर्नाटक भर दीजिए। प्रश्न 2 है, रावण का एक अन्य नाम था। रावण का नाम था दशानन। क्या नाम था? दशानन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम उसका दूसरा नाम भी यहाँ पे लिख देंगे। सब लोग इसको दशानन के नाम से जानते थे। प्रश्न तीसरा दिया गया है कि श्री राम के गुरु कौन थे? तो गुरु वशिष्ठ जी जो थे श्री राम के गुरु थे। प्रश्न चौथा दिया कि दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय लगा करके नया शब्द बनाइए। प्रांत, तो हम प्रांतीय या क्या लगा देंगे? प्रत्यय। बंधन, बंधनीय या प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम प्रत्यय भी, यदि हमें कोई शब्द दिए गए हैं तो शब्दों में प्रत्यय किस प्रकार से लगाए जाते हैं ये भी हमने इसमें देखा। आज देखिए इसमें प्रश्न अगला जो दिया गया है इसमें है, गरबा किस प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? तो गरबा लोग हमारे यहाँ पर करते हैं, लेकिन यह गुजरात का नृत्य है। कहाँ का है? यह गुजरात का। प्रश्न 6 दिया, आपके शहर में दशहरे पर कौन कौन से पुतलों का दहन किया जाता है? अभी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, इनका हमारे यहाँ पर पुतलों का जो है क्या किया जाता है? पुतला जलाया जाता है या इनका दहन किया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न 7वां देखिए क्या दिया गया है, व्यक्ति में कौन कौन से अवगुण होते हैं? तो व्यक्तियों में देखिए अधर्म, अत्याचारी, क्रोधी, घमंडी, ये सब अवगुण मनुष्यों में होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। प्रश्न 8 दिया गया कि श्री राम ने गुरुजी के आश्रम में राक्षसों का वध क्यों किया? तो गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मंगलकार और यज्ञ में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया है। किसका? जो वहां पे मंगलकार हो रहे थे उनमें ये राक्षस क्या कर रहे थे? विघ्न पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने उनका क्या कर दिया? नाश कर दिया था, ठीक। आगे चलिए, प्रश्न 9वां दिया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का पर्व क्यों कहा गया है? साहस है तो क्रांतिकारी जो रहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल ने, इन्होंने कहा है कि विजयदशमी साहस और संकल्प का पर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवादी और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपने के प्रति, जो अपने हैं उनके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। प्रश्न 10वां दिया गया है कि ये जो यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए गए हैं इनको विशेषण शब्दों में बदलिए। तो यहाँ गुण का हो जाएगा गुणी, गरीब का गरीबी, पहाड़ का पहाड़ी, सज्जन का सज्जनता, भारतीय का भारतीयता। इस प्रकार से ये जो है इनके विशेषण शब्द बन जाते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पे 11वां दिया गया है। प्रश्न 11वें में है, दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? जो दशहरा है इसको विजयदशमी भी कहा जाता है, तो इसमें विजयदशमी क्यों कहा गया? तो भगवान राम ने अश्विन मास, अश्विन कहलाता है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से विजयदशमी हमारे यहाँ पे मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 11वां के बाद प्रश्न 12वां दिया गया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले किसी अन्य त्योहारों के बारे में भी लिखिए। तो हमारे यहाँ पर जो दूसरे त्योहार मनाए जाते हैं वो हैं होली। होली पर भी बुराई पर अच्छा की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है, ठीक है ना, कि हमारी सभी जो बुराइयां होती हैं और सभी उसमें क्या है, अपनी बुराइयों को भुला देते हैं। तो इस प्रकार से हम होली भी मनाते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को नीचे देखिए सब्सक्राइब का चिन्ह बना हुआ है, तो ये देखिए सब्सक्राइब है, इसको आप क्लिक कर लेते हैं तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, जिससे आपको वीडियो मिल जाती हैं। और ये रहता है लाइक का चिन्ह, वीडियो को लाइक करते चलिए, जिससे कि आपको यूट्यूब चैनल पर ऊपर ही सबसे पहले ही हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वार्षिक परीक्षा के लिए सभी प्रश्न ज़्यादा हमें रटना नहीं होंगे, बस 1 ही 2 बार में आपको समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।